मीटर की दूरी में जो मलबा होगा वो कई टन का हो सकता है और एक बार में 800 मिलीमीटर के पाइप में 3 लोग जाकर के काम करेंगे। उनके काम करने की भी एक क्षमता होगी, कुछ घंटे से ज्यादा उसके बाद बदलना होगा। आना जाना, मलबा साफ करना, काटना, पत्थर को हिल्टी से ड्रिल करना, ये समय लेगा और इसीलिए समय सीमा नहीं दी जा रही है। ये 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे भी हो सकता है। यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ऑपरेशन अभी भी सबसे नजदीक लगता है क्योंकि दूरी सिर्फ 10 मीटर है। तो ये चुनौतियां सबसे ज्यादा आगे हैं। पत्थर काटना हिल्टी मशीन से कट जाएगा, लेकिन अगर ब्लेड आ गया, जैसे कि अभी बड़ी मशीन आई प्लाज्मा कटर, उससे 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं हो पाया, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज थी। लेकिन फिर गैस कटर से काम होगा, ब्लेड से काम होगा, डायमंड कटर है, वो तकनीक उनके पास है और ये कन्वेंशनल तरीका है। लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय 31 मीटर की दूरी पहाड़ के ऊपर से भी पहाड़ को चीरते हुए कोशिश की जा रही है। और एक इलस्ट्रेशन के अलावा मैंने एक मॉड्यूल बनाया था ये समझने के लिए, और आप देखिए जाली से लगभग, अगर अब मैं बताऊं कि ये सुरंग का एक पूरा मॉडल है, एक लंबी सुरंग आप ये समझें, यहाँ जाल था, इसको मोड़ करके कि जब सीमेंट आपको दिखता है स्ट्रक्चर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अंदर लोहे के बड़े बड़े जाल होते हैं। ये रॉड पतली है। अब इसको आप समझिए कि जो सुरंग इसके पीछे आपको दिखाई दे रही है उसमें बिल्कुल ऐसा ही ढर्रा बनाया हुआ है जिसके ऊपर सुरंग को सपोर्ट मिलता है। ये कुछ मिलीमीटर है, अंदर जो छड़ होती है वो 35 से 50 मिलीमीटर तक की होती है। पहाड़ यहां से टूटा, यहां से अंदर से टूटा और इस पूरे मलबे को दबा करके यहां तक आ गया। और जब डिगिंग चल रही थी, ड्रिलिंग चल रही थी हॉरिजॉन्टली, यही सारी चीजें उसमें फंस गई और उसने ब्लेड तोड़ दिया। एक उम्मीद अब ये दिखाई पड़ती है मैनुअल ड्रिलिंग से, वो इसको एक एक हिस्से को काट काट के यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और इस हिस्से में आप अगर ये मान के चलें कि यहां वो लोग फंसे हैं, इस हिस्से तक पहुंचेंगे, समय लगेगा। दूसरा, अब एक सबसे ताकतवर जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है वो इसके ऊंचाई से है। लेकिन इसके ऊंचाई से अगर मान के चलें कि आप ये सतह है और इस सतह के 1/3 यानी यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं, जब आप यहां पहुंचेंगे, ये ड्रिल मशीन जब इस पर पहुंचेगी, ये कौन से हिस्से में, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहां पर गिरेगी, ये समझना मुश्किल होगा। अब इसमें जब जाना है, इसको तोड़ने से कंपन पैदा हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, इसकी मजबूती, हालांकि मैं आपको बताऊं जो डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए मशीन यूज की जाती है उसके दांत इतने मजबूत हैं कि वो तोड़ सब सकता है।